दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल चैट्स। तो आज हम लोग निकले हैं दोस्तों उत्तराखंड के लिए और हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। ट्रेन छूटने का हम लोगों का टाइम 11:15 बजे का है रात का, लेकिन चूंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो हम लोग थोड़ा समय से निकल लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट पहुँचते हैं। ट्रेन जो है हम लोगों की लग चुकी है प्लेटफॉर्म पर और अपना कंपार्टमेंट खोजते हैं और फटाफट सेटल होते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये व्लॉग दोस्तों बहुत दिनों के बाद, बल्कि कई सालों के बाद आने वाला है। बीच में हम लोगों ने ट्रैवल तो बहुत जगह किया। हम लोग सिक्किम तक हुआ है, गंगटोक हुआ है और हिमाचल तो 3 बार हुआ है। बट मैंने बीच में ब्लॉगिंग नहीं करी। वीडियोस वगैरह तो मैंने शूट किए, मेरे पास आज भी सेव्ड हैं, बट मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। तो ये ब्लॉग काफ़ी टाइम के बाद आने वाला है। तो दोस्तों व्यूज़ को एंजॉय करिए और बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी ये प्लेटफॉर्म पर लगी है नई दिल्ली लखनऊ डबल डेकर। तो डबल डेकर में मैंने तो कभी सफ़र किया नहीं। आप लोगों ने अगर ट्रैवल किया हो तो ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कंपार्टमेंट में और यहाँ पर ये हम लोगों ने अपनी अपनी बर्थ जो है वो ले ली है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हम लोगों की जो बर्थ है वो एकदम स्टार्टिंग में ही है, यानी कि हम जब एंटर करते हैं तो ये डोर जो खतरनाक वाला है ये हम लोगों की एकदम बर्थ के बगल में ही है। तो ट्रेन दोस्तों हम लोगों की चल चुकी है, लगभग शायद 10 मिनट लेट चली है। शायद चेन पुलिंग भी बीच में हो गई थी, कोई पैसेंजर वगैरह लेट हो गया हुआ। मौसम ख़राब है तो ट्रैफिक जैम भी रहता है, तो लेकिन फिर भी ठीक है, 5-10 मिनट तो चलता है, ये ट्रेन उतना कवर कर लेगी। इसी दरवाजे के बारे में मैं बता रहा था, रात भर इसने नींद हराम कर दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है। रात के वीडियोस हमने ज़्यादा नहीं शूट किए कि आपको हम क्या अंधेरे में हम प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन दिखाते। तो हम लोग फटाफट बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है काठगोदाम। और जो इसका रूट है दोस्तों वो वही शाहजहाँपुर से बरेली होते हुए और किच्छा और पंतनगर, हल्द्वानी ये होते हुए, लाल कुआं होते हुए काठगोदाम तक का इसका पूरा रूट है। दोस्तों व्यूज़ का आनंद लीजिए, आगे और ज़बरदस्त व्यूज़ आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पहले जो हम लोगों का प्लान बन रहा था वो बाई रोड बन रहा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन से भी ट्रैवल करके और उसको शूट करना भी एक अलग ही मज़ा है। जो ये व्यूज़ हमको ट्रेन से देखने को मिल रहे हैं ये शायद बाई रोड जाने पर ना मिलते। तो ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे हैं, एकदम तबीयत हरी हो गई भाई साहब देख के। आप भी व्यूज़ का आनंद लीजिए। बाकी ट्रैवलिंग का तो क्या है दोस्तों, चाहे बाई रोड करो, चाहे बाइक राइड करो, चाहे ट्रेन से करो, ट्रैवलिंग का तो हर किसी भी तरीके से आप ट्रैवलिंग करो यार, मज़ा ही मज़ा है। और इस तरीके के व्यूज़ मिल जाएं तब तो आपका पैसा वसूल ट्रिप होना है। तरफ व्यूज़ का आनंद लीजिए भाई साहब, क्या मस्त व्यूज़ हैं। कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जितना मैं यहाँ डोर पर खड़े होकर शूट कर रहा हूँ और अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पंतनगर और पंतनगर से भी ट्रेन चल चुकी है। और पंतनगर से काठगोदाम का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 40 to 45 किलोमीटर्स रह जाता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और हल्द्वानी में भी कुछ मिनटों का ही स्टॉपेज है इसका। तो यहाँ से भी अब हम लोग थोड़ी देर रुक कर ही और काठगोदाम के लिए निकल लेंगे। और जो है यहाँ से भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 8-10 मिनट का 12 मिनट का रास्ता बचता है बस। तो हम लोग चल दिए हैं हल्द्वानी से। अब हम लोग लगभग
कुछ 20 या 25 मिनट के अंदर हम लोग काठगोदाम पहुंच जाएंगे। अभी दिसंबर में दोस्तों हम लोगों का फिर से प्लान बन रहा है और इस बार हम लोग बाई रोड आएंगे, अपनी ही गाड़ी से आएंगे, खुद की गाड़ी से। तो वो ट्रिप जो है वो ज़बरदस्त होने वाला है और उम्मीद करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे व्यूज़ दिखा सकें। दोस्तों पहुंच गए हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन। अब फटाफट बाहर निकलते हैं। कैब वाले भैया भी बाहर वहां हम लोगों का वेट कर रहे हैं और फटाफट गाड़ी पकड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। हम लोग काफ़ी टाइमली पहुंच गए हैं और मौसम एकदम साफ़ है। बाहर आपको व्यूज़ दिखाते हैं जो कि एकदम ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो पूरे वीडियोस में बने रहिए और हम लोगों के साथ और व्यूज़ का ज़बरदस्त आनंद लीजिए। ये देखिए हम लोग आ गए स्टेशन के बाहर और मौसम आप देख सकते हैं एकदम क्लियर है, एकदम साफ़ मौसम है, कहीं पर भी बादलों का नामो निशान नहीं है। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि आगे हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, व्यूज़ आपको ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने प्री कैब नहीं भी बुक किया हुआ है तो भी आपको रेलवे स्टेशन बाहर निकलते ही कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहें तो अपनी फुल एक गाड़ी पूरी फुल आप बुक कर सकते हैं। उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे डिज़ायर का सिडान गाड़ी का लगभग 3000 के आसपास पड़ता है नैनीताल तक की ड्रॉपिंग अप्रॉक्स, ठीक है। छोटी गाड़ी आप लेते हैं वैगनार वगैरह तो उसका भी लगभग मोटा मोटा 2500 रुपये के आसपास लगता है। और बाहर आपको शेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है जो करीब 150 रुपये इस तरीके से भी ये गाड़ी वाले लेते हैं और आप शेयरिंग में नैनीताल तक जा सकते हैं। और इवन इनफैक्ट आगे तक का भी, दूर तक की रेंज तक का भी आप कैब यहाँ से बुक कर सकते हैं और शेयरिंग में भी आप जा सकते हैं। जैसे कैची धाम तक का हम लोगों ने जो बाहर निकल कर रेट देखा वो शेयरिंग का लगभग 150 रुपये पर पर्सन वो लोग ले रहे थे। ठीक ऑप्शन है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आप अगर फैमिली के साथ हैं तो पूरी गाड़ी बुक करिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आपको टाइम का उतनी बचत भी होगी। मतलब क्योंकि आप शेयरिंग में रहेंगे तो कहीं कोई रुकवाएगा गाड़ी या आपका मन करेगा कहीं गाड़ी रुकवाने का, कहीं फ़ोटोग्राफी करने का, तो शायद मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत आ सकती है। इनफैक्ट मैं तो कभी शेयरिंग में नहीं चला, आप अगर चले तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मेरे हिसाब से उसमें एक ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। बाकी दोस्तों व्यूज़ का आनंद लीजिए। हम लोग धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी दोस्तों हम लोग रुक गए हैं एक जगह पर। हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए एक ब्रेक लिया है। तो हम लोगों ने अभी कुछ गरम पकौड़ियाँ, ब्रेड पकौड़ा और पराठे वगैरह ऑर्डर किए हैं। और देखिए यहाँ का व्यूज़ देखिए, जहाँ भी हम लोग, मेरे ख्याल से शायद जियोल कोठी एरिया है, अभी मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन व्यूज़ देखिए एकदम ज़बरदस्त। बाकी दोस्तों जो मैं पहले कहता था वही मैं अभी भी कहूँगा कि भैया ऐसा भी पैसा क्या कमाना है यार। लोग पैसे कमाने की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। भैया देखो अपने लिए टाइम निकालो, कल को उम्र बढ़ेगी, घुटने जवाब दे जाएंगे, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो यार बढ़ती हुई उम्र में जाकर क्या देखोगे, बाहर चल भी नहीं पाओगे, हिल्स पर चढ़ भी नहीं पाओगे, चक्कर आएंगे। तो अभी टाइम है, अभी भैया घूम लो, देख लो, अपने खुद के लिए समय निकालो, नेचर में आओ, वादियों में आओ, खुद के साथ बैठो, देखो कि जीवन तुमको यहाँ से किसी और एंगल पर दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से आपको समय ज़रूर निकालना चाहिए। और हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं भैया क्या ही मैं बोलूँ उनके लिए इस ब्लॉग पर, लेकिन मेरे हिसाब से भाई निकलो, थोड़ा देखो, आपको खुद भी पता चलेगा कि जीवन है क्या। आप हिल्स में आओगे, चाहे आप बीचेस पर जाओ, कहीं भी। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं सरिया ताल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है।
और सरिया ताल में ही हमने अपना होटल बुक कर रखा है। तो ये जो रास्ते बीच में पड़ रहे हैं, ये आपने देखे 2-2 ब्रिजेस हम लोगों ने क्रॉस किए। भाई साहब ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। यहाँ पर मैंने कई रील्स भी बनाई, कई शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हैं, उसको मैं शेयर करूँगा। ज़बरदस्त व्यूज़ है। तो ये दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अब अपने होटल में। ये है हमारा रूम। तो चूँकि हम लोग 3 लोग ही हैं, तो हम लोगों ने एक डबल बेड और एक सिंगल बेड वाला ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का रूम बुक किया है। और यहाँ से नज़ारे भाई साहब क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ से। व्यूज़ देखिए आप एक बार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम लोग अभी सुबह उठे हैं, कुछ इस तरीके का मौसम देखने को मिला। और उसके बाद हम लोग निकल आए हैं ब्रेकफास्ट करके अब सरिया ताल में। जो भी यहाँ पे लोकल एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी ज़बरदस्त होती हैं। ज़िप लाइन है यहाँ पर और ये पैडल बोट है। तो हम लोगों ने फ़िलहाल पैडल बोट लिया और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। व्यूज़ देखिए, एक से बढ़कर एक व्यूज़ है। ये सरिया ताल और खुरपा ताल वाला जो एरिया है दोस्तों, ये मेन नैनीताल एरिया से 6 से 6.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। और मेरा सजेशन मानिए तो इस एरिया में एक बार स्टे ज़रूर करिए। यहाँ पर कई सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, आपको मिल जाते हैं। फैमिली के साथ भी ठहर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी ठहर सकते हैं। बहुत बढ़िया एरिया है और एकदम मस्त व्यूज़ है यहाँ से। ये आप देख रहे हैं, ये हम लोग उसी एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। तो बहुत ही मस्त एरिया है। तो अब हम लोग उस एरिया से क्रॉस करके अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों नीम करौरी बाबा जी महाराज के दर्शन करने के लिए, यानी कि कैंची धाम। तो हम लोगों ने जो रूट लिया है वो लिया है आपका ये जो सुसाइड पॉइंट है, जहाँ पर 12 पत्थर वाला एरिया हाई कोर्ट होते हुए, ये अभी हम लोग हाई कोर्ट वाली रोड क्रॉस कर रहे हैं, केव गार्डन वाली, और मॉल रोड होते हुए हम लोग कैंची धाम जाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि जो सुसाइड पॉइंट के पहले जहाँ से हम टिफ़िन टॉप भी जाते हैं घुड़सवारी करते हुए, तो उसके आगे थोड़ा सा एक चेक पॉइंट पड़ता है, जहाँ से आपको 300 रुपये का टोकन आपको चार्जेस वहाँ पे देने होंगे जाते समय। मतलब जब आप सरिया ताल से कैंची धाम जाते हैं। और सेम है प्रोसेस, आप जब कैंची धाम से वापस आएंगे इस एरिया की तरफ, तो मॉल रोड जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर भी इनका चेक पॉइंट है, जहाँ पर आपको 300 रुपये पे करने होंगे। तो यानी कि जाते समय भी 300 रुपये और आते समय भी 300 रुपये। ये एक दिन का, पूरे दिन का चार्ज होता है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मॉल रोड एरिया और आप देख सकते हैं मौसम एकदम साफ़ है, व्यूज़ कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं। यहाँ पे मॉल रोड पे अभी जो नीचे की एक रोड है जो आने वाली है, और ये ऊपर जिस पे हम लोग चल रहे हैं ये बेसिकली जाने वाली है। बट नीचे अभी बारिशों के टाइम रोड काफ़ी डैमेज हो गया था, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अभी ये जो ऊपर वाली रोड है, यही दोनों तरफ से, यानी कि जाने के लिए भी और आने के लिए भी ये रोड जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो इस वजह से शाम के टाइम में थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हो जाता है। अभी हम लोग दिन के टाइम क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी इतना ज़्यादा क्राउड यहाँ पर नहीं है। बाकी दोस्तों, कल का भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त प्लान बन रहा है। तो कल हम लोगों का प्लान ये है कि मैं और बेटा, हम लोग दोनों लोग कल बाइक राइड करेंगे। तो हम लोगों ने यहीं पर ही मॉल रोड पर ही शाम को एक भैया मिल गए थे यहाँ पर, तो हम लोगों ने उनसे बजाज की जो एवेंजर बाइक आती है वो बुक कर ली है पूरे दिन के लिए। तो यानी कि मॉर्निंग से लेकर शाम तक वो बाइक हमारे पास रहेगी। उन्होंने हमसे 2000 रुपीज़ का हमारी बुकिंग हुई है, और उसके बदले में उन्होंने हमसे डीएल की कॉपी और आधार की कॉपी ली है। अगर हम पहले भी आ जाते हैं वापस उनको रिटर्न करते हैं या किसी भी समय, तो चार्जेस वो पूरे 2000 ही लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर सुबह लेकर जाते हैं दोपहर में वापस कर दें तो चार्ज कुछ कम रहेंगे। बाकी आपको बाइक्स और स्कूटी और ये सब सारी जो हैं, ये आपको मॉल रोड पर कहीं पर भी बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। जगह जगह इन लोगों ने बोर्ड भी लगाए हुए हैं और पूछते भी रहते हैं ये लोग। मतलब आपको स्पेसिफिकली कहीं जाकर उसके बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑन रोड अवेलेबल है।
बाकी देखो यार, घूमने वाले तो जो लोग आते हैं, हर लोग जो अपनी सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करते हैं, जिस तरीके से उनको घूमना फिरना है उसी हिसाब से वो फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वैसे। बट मेरा आपको ये सजेशन है, अगर आप मेडिकली फ़िट हैं और आप राइडिंग करना, बाइक राइड या स्कूटी राइड या जो भी है टू व्हीलर राइड आप अगर जानते हैं, तो मेरा आपको सजेशन है कि एक बार हिल्स पर ज़रूर से ज़रूर बाइक बुक करें या स्कूटी बुक करके राइड ज़रूर करिए। थोड़ी दूर के लिए करिए, बेशक 5, 6, 10 किलोमीटर तक जाइए, वापस आ जाइए, तो आपको एक अलग सी फ्रेशनेस लगेगी। मतलब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम राइड किया था तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं कैसे, ये हेयर पिन बैंड होते हैं, इन पर मैं कैसे टर्न करूँगा, कहीं स्लिप ना हो जाए कहीं। बट यकीन मानिए, जब मैंने राइड करना शुरू किया, ड्राइव करना शुरू किया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक मैं चला गया। फिर हम लोग गए वहाँ पर, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया रास्तों में। तो कहने का मतलब ये है कि यार देखो, लाइफ है गुरु, सब कुछ करके देख लो यार, वरना क्या है, कल को उम्र बढ़ जाएगी, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था। तो मलाल रह जाएगा लोगों को करते हुए, आप देखोगे और सोचोगे कि अरे यार काश हमने भी किया होता। तो इसलिए ज़रूर करिए दोस्तों। बाकी हम लोग ये इस समय भवाली पहुंच गए, भवाली एरिया क्रॉस कर रहे हैं। भवाली की लोकल मार्केट है, यहाँ से कैंची धाम बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं रह जाता है। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से शटल सेवा भी एक चलती है कैंची धाम के लिए, यानी कि आप अपनी गाड़ी भी, अगर यहाँ पर एक है पार्किंग, वहाँ पर पार्क कर सकते हैं और यहाँ से शटल रन चलती हैं। और अब दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं कैंची धाम और अंदर जाते हैं दोस्तों दर्शन के लिए। अंदर चूँकि कैमरा अलाउ नहीं है तो हम लोगों ने अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी, और बाहर भी वो लोग रुकने नहीं देते हैं कि आप कुछ भी रिकॉर्ड करें। यहाँ बाहर निकल कर भी दोस्तों काफ़ी जो है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे फूड जॉइंट्स हैं। तो हम लोग भी अभी एक जगह बैठे हैं लंच करने के लिए, और हम लोगों ने स्पेशली कुमाऊनी थाली ऑर्डर की है। तो ठीक है दोस्तों, लंच करके और फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल रोड, वापस आ चुके हैं, और अब हम लोग का जो अगला टास्क है वो है बोटिंग करना नैनी झील में। तो हम लोग अभी पहुंचकर और बोट बुक कर रहे हैं, और हम लोगों ने जो बोट बुक करी है वो हाफ़ चक्कर वाली करी है, यानी कि इनके यहाँ 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। अगर आप गए होंगे आपने देखा होगा, तो एक फुल चक्कर होता है, एक हाफ़ चक्कर होता है। तो हम लोगों ने हाफ़ चक्कर वाला बुक किया है, जिसका इन्होंने 425 लिया है। तो अब हाफ़ चक्कर का भी इन्होंने एक बीच में मार्क बना रखा है कहीं से, हमने एग्जैक्टली देखा नहीं कि कितना मीटर तक ले गए हमको, बट हाँ एक मार्क इन्होंने बना रखा है जहाँ को ये मानते हैं कि ये हाफ़ चक्कर है। फुल चक्कर आप जाएंगे तो शायद ये मेरे ख्याल से जहाँ से मॉल रोड स्टार्ट होती है, मतलब जहाँ से ये झील स्टार्ट होती है, उसके शायद एंड तक या उसके पहले तक, थोड़ा पहले तक, उसको शायद ये फुल चक्कर बोलते हैं। मेरे को ये आइडिया नहीं है कि फुल चक्कर का कितना चार्ज लेते हैं। तो व्यूज़ देखिए दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। व्यूज़ दोस्तों पसंद आ रहे हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। मेरा मकसद कोई इसमें किसी प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट लेने का नहीं है इस चैनल को बनाना या चलाने में। मैं सिर्फ, मुझे चूँकि एडिटिंग, मैं पास्ट के भी एक ब्लॉग में बता चुका हूँ कि मुझे एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और ये सब का मुझे बड़ा शौक़ है। तो बस ये मैं बस एक जस्ट फ़न के तौर पर कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग इसको प्रोफेशनली ज़रूर करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करना। तो हम लोग अब दोस्तों बोटिंग कर चुके हैं, अब आ गए हैं कुछ हम लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो अब चाय वाय पीते हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं, बच्चे मैगी वगैरह लेकर अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों शाम धीरे धीरे हो रही है, व्यूज़ के मज़े लीजिए। और यहीं पर ही जहां हम लोग रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं, पास में ही एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, शायद डांस कंपटीशन वगैरह चल रहे हैं, तो जिसका कि म्यूज़िक आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा। तो काफ़ी मज़ेदार शाम रही हम लोगों की यहाँ पर। तो रिफ़्रेशमेंट करने के बाद दोस्तों हम लोगों ने नैना देवी मंदिर के भी दर्शन किए अंदर जाकर, और अंदर चूँकि कैमरा अलाउड नहीं है तो हम लोगों ने अंदर कोई भी शूट नहीं किया। और आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग चल दिए हैं वापस अपने होटल की तरफ। तो चलिए दोस्तों फटाफट पहुंचते हैं अपने होटल पर, और कर मिलते हैं आपसे बाइक राइड पर, और भी ज़बरदस्त नज़ारों के साथ, और भी ज़बरदस्त व्यूज़ को लेकर। तो फटाफट निकलते हैं अब अपने होटल की तरफ।
दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम लोग निकल चुके हैं अपनी बाइक राइड पर, जो मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया भी था। तो मैं और मेरा बेटा दोनों लोग निकल चुके हैं राइड पर। और ये हम लोगों ने बजाज एवेंजर ली है, जो तो हम लोग अभी बड़े फर्राटे से हम लोग मॉल रोड क्रॉस कर रहे हैं। और दोस्तों ये इधर उत्तराखंड में मेरी पहली बाइक राइड है ये, इस रीजन में, मतलब यानी कि इधर नैनीताल और इसमें सब में ये मेरी फर्स्ट बाइक राइड है। इच्छा तो बहुत थी कि मैं अपनी बाइक लेकर आऊँ लखनऊ से, लेकिन पता नहीं, वो तो अभी भैया झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ से और यहाँ तक की राइड। लेकिन हाँ, देखो कभी ना कभी आगे मौका मिलेगा तो कोशिश तो ज़रूर करेंगे। फिर भले ही 4-5 ब्रेक लेते हुए पहुँचे, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। एक बार कोशिश तो ज़रूर ही करेंगे। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने भी अगर यहाँ पर बाइक राइड की हो या स्कूटी राइड की हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। और यार, ये तो मैं खैर बार बार बोलता हूँ कि जो हिल्स पर मतलब बाइक राइड या इसका जो मज़ा है वो भाई साहब डबल हो जाता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो ट्रैवल करते रहो भैया, ज़िंदगी के मज़े लेते रहो, और कुछ नहीं रखा है गुरु जीवन में। व्यूज़ पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि हम और मोटिवेट हों और ज़बरदस्त लोकेशन पर पहुंच के आपको और बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिखाते हैं। बाकी दोस्तों, नज़ारों का आनंद लीजिए और वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक ज़रूर करते रहिए दोस्तों, और हमको गाइड भी करिए कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं एडिटिंग में या और किसी भी मामले में, तो हमको गाइड ज़रूर करिए। व्यूज़ का दोस्तों ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है व्यूज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। और बेटे ने पीछे कैमरा पकड़ा हुआ है, गोप्रो, और वो जो इसकी जो स्टिक है वो ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो पीछे से चिल्ला रहा था कि हाथ दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है। फिर थोड़ी दूर जाकर हम लोगों ने बाइक रोकी, तब मैंने फिर इसको फ्रंट में लगाया, इसको ट्राइपॉड को। और दोस्तों, हम बता दें कि हमने जो रूट पकड़ा था वो दोबारा से हम लोगों ने नैनीताल से वही कैंची धाम वाला ही रूट पकड़ा, क्योंकि हम लोग पहले ही इस रूट को देखा हुआ था। रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी बनी है और काफ़ी चौड़ी रोड है, तो मुझे भी लगा कि कोई इस पर बाइक राइड करने में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं रहेगा। क्योंकि कोई और रूट हमने उधर ज़्यादा अंदर, जैसे पंगोट की साइड हो गया या और कोई किसी और रूट पर जाकर हमने इसीलिए रिस्क नहीं लिया। तो हम लोग इसी रूट पर दोबारा गए और हम लोगों ने दर्शन किए और वापस आ गए सेम रूट से। उम्मीद है दोस्तों व्यूज़ आपको पसंद आ रहे होंगे और राइड का भी पूरा मज़ा ले रहे होंगे। अब नेक्स्ट टाइम हमने सोचा है, हम जब भी जाएंगे तो एक दिन हम पूरा स्पेयर करेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग रूट जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर हमने नैनीताल में स्टे किया तो हम अल्मोड़ा की तरफ या आगे रानीखेत की तरफ उस साइड हम लोग राइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बाइक वापस करके हम लोग आ गए रोपवे से ऊपर, जहाँ पर हिमालय दर्शन वाला पॉइंट है, वहाँ पर हम लोग अब जा रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, थोड़ा सा धुंध और कोहरा टाइप का आप देख पा रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कैमरा से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन जो भी है ज़बरदस्त है। ये नैनी झील का जो ऊपर से व्यू आता है, ये तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो व्यूज़ का आनंद लीजिए दोस्तों। दोस्तों, अभी हम लोग रोपवे से वापस निकलकर और जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, जो कि सरिया ताल से पहले पड़ता है। और व्यूज़ ज़रा देखिए दोस्तों, क्या गजब के व्यूज़ हैं। मतलब लगता ही नहीं कि हम, और यही व्यूज़ है ना, आप अगर ऊपर नैनीताल मतलब मॉल रोड की तरफ से अगर देखेंगे तो शायद वहाँ से ये व्यूज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जब सरिया ताल या खुरपा ताल की तरफ नीचे उतर कर जाते हैं, तो जो मतलब मेरी आपको ये सजेशन है कि आप इस एरिया में कभी भी आइए तो एक बार सरिया ताल के एरिया में स्टे करिए और वहाँ से व्यूज़ देखिएगा, ज़बरदस्त। ये हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल, और यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन का टिकट लगता है। और इस समय जो यहाँ पर झरना जो बह रहा है, वाटरफॉल, वो भी ज़बरदस्त है, देखने वाला है। तो व्यूज़ के मज़े लीजिए दोस्तों। और फॉग देखिए किस तरीके से घूम घूम के आ रहा था चारों तरफ से। अभी दोस्तों हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं वाटरफॉल में, और व्यूज़ देखिए, पानी का फ्लो देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ से पानी एकदम।
और दोस्तों ये व्यू देखते बनता है जब मौसम साफ़ हो, तो और व्यूज़ यहाँ के डबल हो जाते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ से वाटरफॉल का आनंद लेने के बाद हम लोग अब वापस अपने होटल लौट जाएंगे और कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग वापस लखनऊ के लिए निकल जाएंगे दोस्तों। तो लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, ये टूर पसंद आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपको एक नए ट्रिप के साथ, ये कुछ ज़बरदस्त नज़ारों के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।